प्यार मिलेगा. What do you want to say about it? वेल आई थिंक इफ़ एनी वन नोज सुकृति एंड मी तो उनको ये पता है कि जब भी हमारा गाना रिलीज़ होता है हम बहुत 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 एक्साइटेड होते हैं, जैसे सब लोग एक्साइटेड होते हैं. बट वी आर ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर कमेंट्स, फीडबैक. हम हर जगह मतलब यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़ रहे हैं. वी आर लिटरली गोइंग एंड रीडिंग एवरी सिंगल कमेंट ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड. Sukriti and I are collaborating after our last single, which was I think in Feb. तो थोड़ा टाइम हो गया है, and I think the all our followers and fans are really really waiting कि हमारा next गाना कब आएगा. And दोबारा happens to be our first romantic single. Yeah. So just it's different from all of our other songs, and I think that's why we were very excited to see and hear what everyone has to say, and the response has been really overwhelming so far. आपने गाना सुना है कि नहीं अभी तक? सुनो. ओके ग्रेट. ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. पहले 1000 व्यूज मेरा दूसरा. अच्छा अमेजिंग. मैं आप लोग से जानना चाहूँगा जिस तरह का मुझे स्टोरी लगा काफी अमेजिंग है. ट्विन Thank सिस्टर की you. स्टोरी है. बट इन रियल लाइफ में सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इन रियल लाइफ आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक ही लड़कों के दोनों का दिल आ जाता है? क्योंकि ट्विंस लोग की वो तो स्टोरी बिल्कुल है ही नहीं. It's हाँ, just, I think, लड़के parallel दो हैं गाने में. हाँ, पता है, उनका but- सिर्फ सरनेम एक हाँ, जैसा है. surname एक जैसा है. हाँ. एक जैसा नहीं, एक ही है. हाँ. तो ऐसा कभी लाइक हुआ है इन रियल लाइफ? एक्चुअली बहुत आई एम सरप्राइज यू आज दिस क्वेश्चन बिकॉज आई थिंक जब भी हम गाने बनाते हैं स्पेशली आर इंडिपेंडेंट नॉन फिल्म म्यूजिक वी ऑलवेज गेट इंस्पायर्ड बाय पर्सनल इवेंट्स. हमारी लाइफ में जो भी पर्सनली होता है वी ट्राई टू ऑब्वियसली मेक सॉन्ग्स अराउंड दैट. आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम अपने एक्सपीरियंसेस हमारे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस गानों के ज़रिए शेयर करें. बट या आई थिंक फाइनली सो वी बोथ हैव बीन हार्ट ब्रोकन टुगेदर once And we for liked different the reasons. same guy also once. तो That was long ago. एक ही बार हुआ है लाइफ में, and I hope एक ही बार हो. But I remember of course some time in 2020 हम दोनों का ब्रेकअप एक साथ हुआ था. ये शायद मैंने बोल दिया है अब. But it was like around the same month in the same week. It was very weird. ये ऐसा नहीं होता है ट्विंस के साथ, but हमारे साथ हुआ था. So I think we obviously derived a little bit of inspiration from there. सो इफ वी टॉक अबाउट दोबारा, ये आपने कंपोज भी किया हुआ है गाना, तो कोई स्पेसिफिक सॉन्ग होते हैं जिसको आप कंपोज करती हो या किस तरह के सॉन्ग कंपोज करना पसंद करते हो? आई थिंक ये मूड पे भी कभी कभी डिपेंड करता है. आई थिंक हमारे ऑलमोस्ट सारे जितने भी सिंगल्स हैं हैव बिन थोड़ा इंक्लाइंड टुवर्ड्स द डांस स्पेस. बट आई थिंक द मूड एंड द वाइब इस साल की आई डोंट नो वाई बट आई थिंक आगे भी जो गाने आने वाले हैं आर टुवर्ड्स द रोमांटिक जोन. It's just something that we were feeling in the moment, and I think इस साल this genre you can expect a little more. एंड ऑडियंस से किस तरह के लाइक रिस्पांस आप लोग एक्सपेक्ट करते हो? कोई भी सॉन्ग आते हैं एक कॉमन रिस्पांस आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये रिस्पांस आना चाहिए ऑडियंस की तरफ से? आई थिंक जो हमारे लिसनर्स एंड फॉलोअर्स हैं वो बहुत ही जेन्युइन है. एंड वो हमसे भी आई थिंक दे लाइक 20, 22, 18, 17 दे ऑल गो टू स्कूल कॉलेज एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई थिंक दे आर वेरी वेरी जेन्युइन एंड वी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद देम. कि हमेशा हम पूछते हैं उनसे कि व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक आर यू एक्सपेक्टिंग, व्हाट डू यू वांट अस टू बी एंड व्हाट यू वांट आवर म्यूजिक टू साउंड लाइक. एंड एवरी टाइम आई थिंक वो हमें हमेशा बताते हैं दैट हमने ये देख लिया, वी वांट अ रोमांटिक सिंगल. सो एक साल से ये चल रहा था एंड फाइनली आई थिंक दे वांटेड अ लव सॉन्ग एंड वी गिवन देम अ लव सॉन्ग. And also we wanted to kind of do something different from everything that we are doing, and I think love songs की capacity में of course हमने films के लिए गाने गाए हैं, but हमने playback के अलावा we've never really featured in a love song and composed. So I think the thought process of me and Sukriti was that instead of waiting for like a song to happen to us, we have to kind of create it. Kyunki I feel like it's a great time to be around. There's some sort of music for everyone. Everybody has their own playlist. सब लोग जब उनको कोई भी तरह का गाना सुनना है तो वो Spotify पे ढूंढ लेते हैं. I think there is something for everyone, and सब genres and सब styles of music की आज एक audience है. So and we try and ask all the fans and all the listeners that what kind of music are you listening to. Yes. वो बहुत important है because I feel like आज का ऐसा टाइम ऐसा चल रहा है that music is constantly evolving. सब लोग को कुछ नया चाहिए, and there's always that one song that comes and changes the soundscape for some time.
तो दोबारा ऑफ कोर्स वाज समथिंग दैट वी आर वेरी श्योर कि हमें इस साल ही रिलीज़ करना है, क्योंकि एक साल से वो हमारे पास था गाना हमारे फ़ोन्स पे, बट नाउ टुडे इज़ व्हेन इट्स सीइंग द लाइट ऑफ द डे. तो सब लोगों के पास है आज वो गाना, एंड आई एम श्योर पीपल विल एंजॉय इट. एंड मैं आप लोग की बात करूँ, द कक्कर सिस्टर्स की मैं बात करूँ, हमेशा ट्विनिंग करते हो. आज ट्विनिंग नहीं कर रहे, कुछ रीजन है? इज देयर एनीथिंग सॉन्ग को लेके कुछ ऐसा है या नहीं, आई थिंक लाइक आई सेड, ये बहुत मूड पे भी डिपेंड करता है. हम बोर भी हो जाते हैं ट्विन करके, मतलब Yes. रोज हाउ मच कैन वी ट्विन, यू नो. एंड वी आर नॉट ट्विनिंग इन दिस सॉन्ग. Yeah. सिर्फ हमारा बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट हो रहा है, क्योंकि बर्थडे एक साथ है. टॉकिंग अबाउट टुडेज लुक. Look. क्योंकि मैं हमेशा whenever I see you in Yeah. events, Yeah. song, जो Yeah. भी हो XYZ, आप लोग हमेशा Yeah, एक ही we जैसे, try. We twin try. है, तो आज कुछ अलग लग रहा है, पहली बार मैं देख रहा हूँ. तो वो अच्छा है कि नहीं है? अच्छा, It's good, it's but good. is there anything? You all are missing the twinning. Yeah, I am personally missing it. Okay, I think we'll see you later today at GQ Awards. If you're going to be there, then we'll twin there for sure. That time I can't do. Done. No, but I think Prakriti wanted to tie her hair today. I didn't want to tie my hair. Yeah, I today, was so just, it was just you know, that. I was just bored. I needed some change, and I don't know. Like she said, mood पे depend करता है, and I was just like, today we're wearing similar colors, so at least hair should be a little different. Yeah. I don't know. ऐसा लगा मुझे. शूट की बात करें तो कोई भी शूट, कोई भी प्रोजेक्ट करे तो एक मेमोरीज बन जाती है. तो शूट करते समय कोई इंटरेस्टिंग मोमेंट कोई शेयर करना चाहते हो? बहुत सारे आई थिंक ऐसे इंटरेस्टिंग मोमेंट. आई थिंक ऑलवेज व्हेन मी एंड सुकृति आर शूटिंग, एवरीवन्स फेवरेट गेम इज हु इज सुकृति एंड हु इज प्रकृति. तो उसी में आधा टाइम निकल जाता है, एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एवरी लाइक इवन द एक्टर्स डिड नॉट नो हु सुकृति एंड हु प्रकृति वाज फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. But other than that, I think it was a very new experience also for us, you know, acting behind the camera. Usually सारे हमारे music videos में हम dance करते हैं, we're performing more than acting, you know, so I think it was a lot of fun. पहली बार glycerine का experience हुआ, and it was I think, you know, there were a lot of emotions on set obviously because the song is like that. So I think doing something new every time is a lot of fun, and we want to always continue experimenting and doing something new with each and every music video. So But सबसे चैलेंजिंग क्या रहता है? साथ में काम करना, कंपोज करना, सिंग करना, परफॉर्म करना, बहुत सारी चीजें आप लोग करते हो. बट एज एन सिस्टर सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या रहता है? आई थिंक पर्टेनिंग टू दोबारा हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट था एक्टिंग, क्योंकि ये पहला म्यूज़िक वीडियो है जहाँ पे you know, it's all really about the emotions. It's how you portray the emotion on screen. क्योंकि हमारे हर सॉन्ग में एक हुक स्टेप रहता है, एक कोरियोग्राफी रहती है, लिप सिंक होता है, and it's, you know, it's that Easier. pop star dance performance vibe, and this was a very girl next door sort of a song. We really just had to be ourselves. Personal experiences जो हमने feel खुद किए हैं अपनी लाइफ में, वो पोर्ट्रे करना था कैमरा के सामने. And it was like, you know, our brother-in-law has directed the video, and I remember him just saying through the whole shoot, just think about your breakup, just think about your breakup. It was really just that, you know, क्योंकि पहले हमने किसी भी वीडियो में एक्टिंग पर से नहीं Yeah. की है, तो इस वीडियो में you know, we really had to put that emotion across. जो emotion के साथ हमने ये गाना बनाया था, वो बहुत important था that people feel, you know, what we felt while making the song. So I think that was the biggest challenge. तो ये सवाल ऑडियंस का है कि जब ट्विन सिस्टर्स या कोई भी भाई बहन हो, उनमें थोड़ा कैट फाइट, cat fight, such a Bollywood word ना, this is cat fight. But हो सकती है, हो सकती है. Yeah. पर आप लोग में तो इतना प्यार दिखता है कैट फाइट का, तो नहीं, प्यार तो 100% है, बट आई एम श्योर यहाँ पे सबके सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, एंड यू नो दैट दे ब्रिंग आउट द वर्स्ट एंड द बेस्ट. लड़ाई तो होती है, अगर लड़ाई नहीं होगी तो बहुत बोर हो जाएंगे एक साथ. मतलब हमारे सेम फ्रेंड्स हैं, हम बाहर भी पार्टी करने भी एक साथ जाते हैं, काम करने भी एक साथ जाते हैं. सो व्हेन यू स्पेंड ऑल योर टाइम विद समवन, लड़ाई तो होती है, यू नो. बट आई थिंक हमारे कभी भी क्रिएटिव डिफरेंसेस नहीं होते. पर्सनल डिफरेंसेस, या मतलब इसने मेरे कपड़े पहन लिए या फिर ये नहीं बताया, यू नो, स्मॉल थिंग्स लाइक दैट हैपन. बट जब काम की बात होती है, क्रिएटिवली वी आर ऑलवेज ऑन द सेम पेज, सो दैट वी डोंट एंड फाइट अगर अबाउट. होते भी है क्रिएटिव डिफरेंसेस, इट्स फॉर द हायर गुड, सो वी ऑलवेज सॉर्ट इट आउट. कंपोज करना, लाइक कंपोज भी आप लोग करते हो, तो व्हाट्स योर मेन फोकस, सिंगिंग अ सॉन्ग और कंपोजिंग अ सॉन्ग? दोनों से सवाल रहेगा मेरा ये. और चैलेंज किस में ज़्यादा लगता है आप लोग को? कंपोज में, लाइक
अलग थॉट प्रोसेस रहता है, Yeah. सिंगिंग में अलग थॉट प्रोसेस Yeah. रहता है, तो कुछ आप बताना चाहोगे उसके बारे में? आई थिंक हम दोनों की जब जर्नी स्टार्ट हुई थी इन 2015, हमने सबसे पहला बॉलीवुड के लिए गाया था. आई सैंग द सॉन्ग इन दिल धड़कने दो. प्रकृति सैंग For पहली बार. कॉल पहली 'Cause बार that- या पहली बार एक्चुअली बॉलीवुड में गाया था. एंड प्रकृति, हम दोनों का डेब्यू आई थिंक इट वाज इन द सेम ईयर. Yeah, and I think the songs were so different. Like my first song was the song called Katra Katra, which was for Bipasha Basu, and I was only 19 years old at that time. So you know, तब जैसे हमारी जर्नी शुरू हुई थी, of course at that time singing just kind of meant playback singing. Yes. And तब हम For शायद actresses for and actresses movies and I think तब हम सोच भी नहीं सकते थे कि you know एक दिन we'll compose our songs. That was not our thought process That at the wasn't time. even the dream. हमें करना भी नहीं था. We always only wanted to sing for movies. But I think after that it took a few years जहाँ पे independent music became so much bigger. Yeah. I think जब हम कहीं पे भी जाते हैं आजकल लोग सिर्फ independent music ही बजा रहे हैं. You know, it's happening. So it gives us room. I think as a singer, as an aspiring singer also, for all new musicians also, it's very important that you also write your song. Yes. Songwriter होना भी बहुत बहुत important Yeah, है. for at least I think everybody should learn to compose, you know. In so many interviews that we give, everyone asks us कि एक ऐसी कौन सी actress है जिस पे आपकी voice suit करती है सबसे ज़्यादा. And I think every time Sukriti and I felt like, I don't know about actors, but I think my voice suits me the most. So I think that was the dream since we were very little, that we want to feature in our own music videos. And क्योंकि we're such 90s kids, we've seen how the 90s indie pop scene evolved, and then it was Bollywood music, and we always wanted to do, that was the big dream at the time. So I think composing is something that's that we like to do, क्योंकि अगर आप एक गाने की creative process में होते हो, I think it's important to you know be a part of it. Otherwise if somebody just kind of composes a song for you, मुझे लगता नहीं कि वो आपका खुद का गाना होता है. So to take these creative calls, you know कि lyrics क्या होंगे, feel क्या होगी, vibe क्या होगी, styling कैसी होगी, ये सब हम खुद करते हैं. And I think it's very important because But I that's how think you own it. composing also कभी कभी ही होता है, हमेशा नहीं होता. So not for every song, but जब भी I think instinctively कुछ आता है, then we try to put it into a song. But, Otherwise we मैं बोलना चाहूँगा लाइक आपने इंडिपेंडेंट सॉन्ग की मैं बात की है, पर मैं जब 10 साल पहले जाए इतने म्यूजिक एल्बम नहीं थे जो आज के टाइम पे है. हाँ. म्यूजिक एल्बम, तो आप लोग को लगता है कि ये जो टैलेंट आते हैं, नए टैलेंट, आप लोग को तो काफी लोग जानते हैं, बट अब जो टैलेंट आ रहे हैं वो लोग को अपॉर्चुनिटी ज्यादा है. अब आने वाले समय में अभी मैं 10 साल बाद की बात करूं Absolutely. तो कितनी सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. क्योंकि पहले तो यू हैव जस्ट म्यूजिक, फिल्म में गाना गाओ या फिर यू हैव टू परफॉर्म समवेयर, बट नाउ देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटी. तो आप लोग को लगता है अपॉर्चुनिटी खुलेगी और आने वाले समय में? अब आप तो 10 Absolutely. साल बाद की बात कर रहे हो, उसका तो मतलब यहाँ पे तो हर 6 महीने चीज़ें Yes. चेंज हो रही हैं. 6 महीने भी नहीं, I think every 2 weeks there is some new song that's breaking out, and sometimes it's nothing to do with doing, you know, having a film song. It's like एक गाना अगर ट्रेंड कर जाता है एंड वो किसी भी लेवल पे रिलीज होता है, इट जस्ट बिकम्स अ न्यू फ्लेवर जिसका म्यूजिक वीडियो भी नहीं हो शायद, you know. So you know, I like think- say AP Dhillon for instance, you know, like none of his, you know, music songs have music videos, but everyone knows his song, and I think that's the power of releasing a song in today's time. You don't you release a song that you believe in, and क्योंकि opportunities इतनी ज़्यादा हैं and platforms इतने ज़्यादा हैं, आप release कर दो music, and if you know if it works, then you're by yourself, you're an independent artist. So I think it's a very interesting time to be around, and there's so many opportunities. So it's amazing. I think 10 years में तो पता ही नहीं क्या होगा.